प्रिय मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने विष्णु योग के बारे में बताया था। इस बार मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह योग व्यक्ति के कुंडली में होने से व्यक्ति के अंदर इन योगों के गुण विद्यमान होते हैं, जिससे व्यक्ति अपने इन्हीं गुणों के आधार पर जीवन चलाता है। चलिए अब इन योगों के बारे में बताते हैं। पहला, ब्रह्मा योग। जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी और गुरु, शनि, ये तीनों ग्रह लग्न से केंद्र या त्रिकोण में अपने उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में होकर बैठे हों तो इस महान राजयोग का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए यह कुंडली मिथुन लग्न की है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में स्वराशि तुला में बैठे हैं। यहाँ पर सप्तम और दसम भाव में गुरु की धनु और मीन राशि है। अब गुरु सप्तम या दसम भाव में कहीं बैठे हों, स्वराशि के होंगे। शनि चतुर्थ भाव में बुध की कन्या राशि में मित्र भावस्थ होकर बैठे हैं, लेकिन यहाँ बुध को तात्कालिक मित्रता में देखना होगा तो यह योग बनता है। ब्रह्म योग में जन्मा हुआ जातक हमेशा कुछ नया करने के बारे में सोचता है। वह अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। उसको भूमि भवन वाहन का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। वह जिस भी क्षेत्र में काम करता है वह सबसे हट के काम करता है और उसके कार्यों की क्वालिटी अलग दिखाई देती है। ऐसे लोग एक अच्छे आविष्कारक होते हैं। विष्णु योग। जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी और बुध, शुक्र लग्न के केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में बैठे हों तो यह योग बनता है। जैसे अब इस कुंडली में बुध मिथुन राशि में है, स्वराशि में है, और शनि चतुर्थ भाव में कन्या राशि में मित्र भावस्थ होकर बैठे हैं। शुक्र तुला राशि में स्वराशि में होकर बैठे हैं। अर्थात यहाँ पर विष्णु योग का निर्माण हो रहा है। विष्णु योग में जन्मा जातक बुद्धिमान, शांत स्वभाव का और दूसरों की मदद करने वाला और धनवान होता है। वह अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा अपनी वाणी से समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त करता है। उसको भूमि भवन वाहन की कमी नहीं रहती। महेश योग। जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी और सूर्य, चंद्र केंद्र या त्रिकोण में मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों तो यह महेश योग बनता है। इस कुंडली में बुध चतुर्थ भाव में कन्या राशि में होकर बैठे हैं। यह इनकी स्वराशि है। यहाँ पर सप्तम भाव में चंद्रमा मित्र भावस्थ होकर धनु राशि में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य गुरु की मीन राशि में पूर्ण बली होकर बैठे हैं। अर्थात यहाँ पर महेश योग का निर्माण हो रहा है। महेश योग में जन्मा हुआ जातक वह अपने आप में मस्त होता है। ऐसे लोग धर्मात्मा पुरुष होते हैं। वह धार्मिक कार्यों में हमेशा मदद करते हैं। वह जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र में सफल होते हैं। उनका व्यक्तित्व अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली तीनों बलवान होती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में यह योग बनता है वह लोग हमेशा सफल होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी ये हमारी इंस्टा आईडी है, आप हमें चाहे तो इसमें फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। धन्यवाद।